हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस कोर्स, वो भी फ्री होगा, बिल्कुल फ्री। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि पहला चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ मॉड्यूल 1 का। ओके। अ, इसमें करीब 8 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आज शुरू करूंगा और बाद में धीरे धीरे ये आगे मैं वीडियो बनाता रहूंगा। ओके। तो अगर आपको बाजार में कुछ भी नहीं पता है, बाजार कैसे काम करता है, तो आप एकदम इस वीडियो को आंख बंद करके देख सकते हो और आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। ओके। तो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मॉड्यूल 1 की, जिसमें पहला चैप्टर है स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। ओके। तो पहला परिचय, हमारा जो चैनल है विशाल ट्रेडिंग रूम, आप उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो पहला इंट्रोडक्शन है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो रिलायंस होती है या टीसीएस होती है, एचडीएफसी बैंक होती है, उन कंपनियों का आम आदमी हिस्सा कैसे बनता है? ओके। आम आदमी हिस्सा कैसे बन सकता है, उसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकता है, उसमें अपनी हिस्सेदारी कैसे खरीद सकता है? तो ये होता है स्टॉक मार्केट के जरिए। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कंपनीज जो है अपने शेयर्स बेचती है और निवेशकों और जो भी निवेशक होते हैं उन्हें खरीदते हैं। या बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि एक बाजार में सब्जी बिकती है, बस यहाँ पे कंपनीज के हिस्से खरीदे बेचे जाते हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल है। इस चैप्टर में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट, इंडिया में कौन कौन सी एक्सचेंजेस हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, बायर सेलर का खेल, और एक आम इंसान इससे कैसे जुड़ सकता है। ओके। तो पहला, अब मैं बात करता हूँ टू, स्टॉक मार्केट क्या है। जब कोई कंपनी जब कोई कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना होता है तो उसको पैसे की जरूरत होती है। ओके। तो वो क्या करता है, जैसे कि ऐसे समझो कि मान लो कि मैं एक मैगी कंपनी मेरे पास है, मैं मैगी बनाता हूँ और मेरा जो कंपनी है वो सिर्फ बिहार के जहानाबाद में ही है। ओके। जहानाबाद में ही है और जहानाबाद में ही जहानाबाद के जो छोटा सा शहर है टेहटा, वहां पे मेरी शॉप है। ओके। मैं चाहता हूँ कि शॉप को और बढ़ाऊं, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो मेरा शॉप है, दुकान है, आ, अब मैं चाहता हूँ कि दुकान तो मेरा है, अब मैं चाहता हूँ कि दुकान से बढ़ करके मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगा दूं और यहाँ पे प्रोडक्शन करूं। ओके। तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसे कहाँ से आएंगे? अब मुझे चाहिए कि जो डेटा में मैं खोला हूँ ये चीज, कंपनी, अब मैं चाहता हूँ कि एक कंपनी को लार्ज स्केल पे लेके जाऊं, क्योंकि डिमांड ज्यादा आ रही है। मैं चाहता हूँ कि गया में खोल दूं, एक जहानाबाद में भी खोल दूं। उसके लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए, क्योंकि कंपनी सेटअप करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, किराया, ये सब सारी चीजें, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं बैंक में जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई मेरे पास इतना एसेट्स है, इसके हिसाब से तुम लोन दे दो। दूसरा, मैं क्या करूंगा, कंपनी के अपने अपने छोटे छोटे जो शेयर्स है उसको बेच करके पैसा इकट्ठा करूंगा। ओके। तो सबसे जो अच्छा तरीका होगा वो यही होगा, कंपनी के छोटे छोटे शेयर्स को मैं बेच दूंगा और उससे पैसा इकट्ठा करूंगा। ओके। कंपनी जब कंपनी अपने शेयर्स बेचती है और लोग उसे खरीदते हैं तो वो उस कंपनी की छोटी सी हिस्सेदारी बन जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक मार्केट में जाऊंगा, सेबी के पास जाऊंगा, बोलूंगा कि जो भी ड्राफ्ट है मैं वहां पे ड्राफ्ट को फिल करूंगा और वहां पे आईपीओ के जरिए मैं कंपनी को बाजार में लिस्ट कर दूंगा। ओके। ये चीजें होती है। स्टॉक मार्केट वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खरीद बिक्री होती है और इंडिया में यह काम मुख्य रूप से दो जगहों पर होती है। जैसे कि पहला एनएससी,
दूसरा बीएससी। अब एनएससी बीएससी क्या होता है? आप देखोगे कि इसका जो मुख्य इंडेक्स है निफ्टी 50 है। मतलब एनएससी का जो मुख्य इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है। अब निफ्टी 50 में क्या है? निफ्टी 50 में 50 कंपनी है। ओके, 50 इंडिया की टॉप बड़ी कंपनी है। बीएससी में क्या है? बीएससी में भी इसका मुख्य इंडेक्स कौन सा है? सेंसेक्स है। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, और जो एनएससी है, एनएससी पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। ओके, और ज्यादातर जो ट्रेडर होते हैं वो एनएससी इस्तेमाल करते हैं। बीएससी दुनिया का जो सबसे दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज है। ओके, तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन कौन है। अब मैं बात करता हूँ कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। बायर और सेलर का खेल। स्टॉक मार्केट बेसिकली बायर्स और सेलर के बीच का एक ऑक्शन होता है। अगर अगर ज्यादा लोग एक शेयर को खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमतें बढ़ जाएगी। अगर ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो इसकी कीमतें कम हो जाएगी या गिरना शुरू कर देगी। जैसे कि आप ये समझो कि टाटा मोटर्स का स्टॉक है। अब लोग ज्यादा खरीदने के लिए आ जाएंगे, मतलब बाई ऑर्डर ज्यादा लगा हुआ रहेगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा, और सेल ऑर्डर ज्यादा रहेगा, लोग ज्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे तो बाजार मतलब कि स्टॉक नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि जब टाटा मोटर्स का आईपीओ आता आईपीओ सॉरी जब टाटा मोटर्स का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, अगर रिजल्ट अच्छा होता है एक्सपेक्टेशन से, तो वहां पे आप देखना कि स्टॉक ऊपर जाना शुरू करता है। क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि कंपनी स्ट्रांग है और रिजल्ट भी क्वार्टरली अच्छा आया है, तो आगे भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो ज्यादातर लोग बाई करने लगते हैं और उसके बाद प्राइस ऊपर जाने लगता है। और सेम अगर कंपनी का जो रिजल्ट है वो खराब आ जाता है, ओके, तो आप देखना कि ज्यादातर लोग सेल करने लगते हैं। उनको ये लगता है कि ज्यादा बाजार में मतलब कि सेल इसलिए करने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी। ओके, इस वजह से उनको लगता है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे पाएगी, इसलिए वो लोग सेल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि रिलायंस का शेयर है 2500 पे है, अचानक कंपनी ने बड़ा मुनाफा कमाया या अनाउंसमेंट किया। अब आप देखो कि इसको खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और कीमतें 2500 से 2600 हो जाती है, तो स्टॉक्स में 100 रुपये का अच्छा खासा तेजी देखने के लिए मिला है। ओके, ये डिमांड और सप्लाई इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेबी। सेबी का काम क्या होता है? मार्केट में सेबी एक पहरेदार के रूप में काम करता है। इसका जो पूरा नाम है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। यह एक सरकारी संस्था है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस सड़क पर नियम कानून बनाती है, वैसे ही सेबी का काम होता है बाजार में ये चीजें करना। सेबी क्या करती है? सेबी सबसे जो बड़ा काम है वो इन्वेस्टर्स को सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, फ्रॉड मैनिपुलेशंस को रोकती है, कंपनीज को रूल्स फॉलो करवाने पर मजबूर करती है। वो ये सब सारी चीजें सेबी का काम होता है। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ट्रेडिंग का प्रोसेस। जब आप देखो, जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो क्या होता है? सब बैकग्राउंड में होता है। जैसे कि शेयर खरीदने के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ब्रोकर पे, ब्रोकर के ऐप पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे ऑर्डर देना पड़ेगा। उसके बाद ब्रोकर क्या करता है, जैसे कि एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, ये सब क्या करता है कि आपके जो ऑर्डर है वो बीएससी और एनएससी को भेजता है, और सेलर का जो ऑर्डर होता है आपके ऑर्डर से मैच होता है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, और अगले दिन क्या होता है कि आपका जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है। मतलब कि आपको अगर शेयर खरीदना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑर्डर लगाना पड़ेगा एनएससी बीएससी पे कहीं भी। उसके बाद में
जो ब्रोकर होगा आपके ऑर्डर को एनएससी बीएससी पे भेजेगा, एक्सचेंज को भेजेगा और वहां पे आपके ऑर्डर मैच करेंगे आपके प्राइस से और फिर आपके T1 सेटलमेंट के बाद आपके अकाउंट में वो आ जाएगा। तो ये सिंपल सी प्रोसेस होती है। अब रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि साल 2020 में टाटा मोटर्स का जो शेयर था वो 65 रुपए था। कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट का बड़ा इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टर को भरोसा हुआ कि कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ाएगी। ओके, तो जिससे क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गया और 2021-22 में क्या हुआ था कि जो शेयर जो था 500 प्लस चला गया। ओके, जिससे उसमें जो 65 रुपया में जो खरीदा था उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, यानी कि 7x तक प्रॉफिट हुआ, 7 गुना तक। तो सिंपल बाजार ऐसे ही काम करता है। सस्ते में कोई भी चीज खरीदो और महंगा में बेचो, बस यही स्टॉक मार्केट की ताकत है। सही जानकारी और सही समय पर लिया गया फैसला आपको अच्छा खासा रिटर्न बाजार में देगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि टेक अवेज को इस चैप्टर में याद रखने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पे कंपनीज के शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। ओके, दूसरा इंडिया में जो दो एक्सचेंजेस हैं, एनएससी बीएससी, सेबी पूरे जो मार्केट को है वो रेगुलेट करती है और प्रोटेक्ट करती है। ओके, शेयर्स की डिमांड जो होती है वो सप्लाई पर तय होती है। शेयर खरीदना मतलब आप किसी कंपनी के का हिस्सेदार बन रहे हैं। ओके, T1 सेटलमेंट में जब आप शेयर खरीदते हो तो अगले दिन आपके अकाउंट में वो शेयर आ जाते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स की जो ज्यादातर बिगिनर करते हैं। ओके, पहला, बिना रिसर्च किए टीवी या दोस्त की टिप्स पर शेयर खरीद लेना। मतलब आपने सुना होगा कि जो टीवी पे लोग बता रहे हैं, न्यूज वाले या कोई दोस्त है वो बता दिया या कहीं से किसी को टिप्स मिल गया तो वो खरीद लेते हैं और वहां पे उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। यह सोचना कि स्टॉक मार्केट जुआ है, यह एक नॉलेज और एनालिसिस का खोल है। मतलब अभी भी तो आप जाओगे गांव में या कहीं भी तो वो लोग ये बोलेंगे स्टॉक मार्केट तो जुआ है, मैंने 20,000 लगाया था और मेरा जो आ, अभी जो पैसा है वो मतलब 8,000 या 10,000 हो चुका है तो मैंने उसको बेच दिया। क्योंकि ऐसा होता है कि वो लोग बहुत महंगे चीज को खरीद लेते हैं ओवर वैल्यूएशन पे और बाजार वहां से जब करेक्ट करता है तो उनके पास पेशेंस नहीं होता है, ना तो रिसर्च किए हैं उस चीज पर कि क्यों खरीदे हैं। अब जब बाजार गिरेगा तो उनको तो लॉस होगा, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो शेयर है वो बेच करके चले जाते हैं और वही लोग कहते हैं कि बाजार एक जुआ है। ओके, तीसरा, सिर्फ महंगे शेयर नहीं बल्कि सही शेयर ढूंढना जरूरी है और सही दाम पे। पहले दिन से ऑप्शन एंड फ्यूचर में कूदना सबसे बड़ी जो गलती होती है वो यही होती है। अगर आप देखो तो इंडिया सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट का वॉल्यूम है। मतलब डेरिवेटिव मार्केट में इंडिया में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता था, लेकिन अभी से भी कुछ रूल्स लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया कि लॉट साइज बढ़ा दिया। उसके बाद में काफी चीजें इन लोगों ने किया है, लॉट साइज बढ़ा दिया है। उसके बाद में और क्या किया कि वीकली एक्सपायरी को बंद कर दिया इन लोगों ने। तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, थोड़े से जो वॉल्यूम है वो कम हुआ है। नहीं तो पहले क्या होता था कि लोग न्यूज पे देखते थे या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते थे कि किसी को 1 लाख प्रॉफिट हो गया, 2 लाख प्रॉफिट हो गया, तो वो सीधा ऑप्शन एवं फ्यूचर में आते थे और उनको अच्छा खासा लॉस करना पड़ता था। ओके, तो ये चीजें होती थी। पांचवा, शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करना। अभी भी आप देखो तो बाजार में बहुत सारे जो लोग हैं वो शॉर्ट टर्म में ही पैसा कमाने के लिए आते हैं बाजार में, क्योंकि वो सोचते हैं कि 1 लाख लगा देते हैं, अगले महीने में वो 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा या तो 1.5 लाख हो जाएगा। तो ये सब चीजें उनको लॉस, मतलब ये सब चीजें जानकारी ना होना उनको लॉस ही देगा। क्योंकि बाजार जब ओवर वैल्यूएशन पे आप किसी स्टॉक्स को खरीद लोगे तो स्टॉक्स गिरेगा तो आपको लॉस कर देगा। ओके, तो ये चीजें होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अब
जब आप समझ गए हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, इस चैप्टर में आपने अच्छे से समझ गया कि स्टॉक मार्केट क्या है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनएससी बीएससी के बीच क्या अंतर होता है, निफ्टी 50 सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और इसका जो मार्केट सेंटिमेंट से क्या कनेक्शन होता है। इन सब सारी चीजों पे हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके।